मोनिस अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। अब सबसे पहला सवाल तो ये है कि हमेशा के इलेक्ट्रिक जो है वो तकरीबन तनकीद की जद में रहा है। आपने देखा है कि पार्लियामेंट के अंदर स्टैंडिंग कमेटीज़ हों या जिस कमेटी का हम जिक्र कर रहे थे कल, आपने उसमें भी शिरकत की थी। तमाम एफ़र्ट्स के बावजूद अब भी कराची के अंदर जो लोड शेडिंग का इशू है, जो आपके ख़िलाफ़ एहतजाजी एक सिलसिला है, वो अभी तक ख़त्म ना होने की वजूहत क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का आपका अपने शो पे और इन सवालों का। ये बिल्कुल बात होती रही है और मैं कोशिश करूँगा कि इसको जितना अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन कर सकूँ। देखिए, कराची शहर के अंदर तकरीबन हमारी बिजली की सप्लाई 37 लाख कस्टमर्स जो अकाउंट्स हैं उनको होती है थ्रू तकरीबन 2200 फीडर्स के ज़रिए। ये फीडर्स जो होते हैं ये 11,000 वोल्ट के होते हैं। इसके ऊपर हर फीडर पे 15 से 20 PMTs होते हैं और वहाँ से फिर इंडिविजुअल कनेक्शंस दिए जाते हैं। इस वक्त भी कराची शहर की जो 70% फीडर्स हैं, बल्कि 70 से थोड़े से ज़्यादा 71-72 के करीब, ठीक है, उन पर कोई लोड शेडिंग नहीं होती। अब अगर हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि वो 70% लोग सड़क पे आके ये कहें कि हमें बिजली मिल रही है, ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि उनका हक है। ठीक है, कोई कमाल की बात थोड़ी हो रही है। लेकिन सर बाकी 30, अब बात आ जाती है 30 के ऊपर। सवाल ये है कि उन 30 पे लोड शेडिंग क्यों हो रही है? उन 30 पे लोड शेडिंग इसलिए हो रही है कि वहाँ पे चोरी हो रही है या वहाँ पे पेमेंट नहीं आ रही, और उसके ऊपर हमारी एफ़र्ट्स हैं यकीनन। लेकिन बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कि शायद हम पुलिस और रेंजर्स के साथ भी जो है वहाँ जाके या तो कुंडे नहीं उतार सकते, ठीक है, या अगर हम उतारते हैं तो वो उस वक्त के लिए तो उतर जाते हैं, लेकिन क्योंकि ये कुंडों की तादाद कभी कभी तो 5 लाख 6 लाख तक भी पहुंच जाती है, तो इतना रिसोर्सेज ना हमारे पास है, ना पुलिस के पास है, ना रेंजर्स के पास है कि जो कुंडा उतरा वो उतरा रहे। तो जब वो कुंडा दोबारा लग जाता है तो फिर चोरी शुरू हो जाती है। फिर इसके साथ साथ जब चोरी होती है और जब पेमेंट नहीं होती तो हम जाके डिस्कनेक्ट कर सकते हैं उसको। कहीं कहीं डिस्कनेक्ट करते हैं, कहीं कहीं नहीं करते। ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे कि हमारी एबिलिटी टू डिस्कनेक्ट इज़ नॉट सो गुड। मैं ये एडमिट करता हूं। लेकिन अलवी साहब, ये जो 30% जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, 30% पे कितनी चोरी है, कितने कुंडे? क्योंकि एक तासुर तो ये है ना कि एक इलाके में अगर 5 लोग चोरी कर रहे हैं, 95% लोग बिल की अदायगी कर रहे हैं, तो उन 5 लोगों की वजह से पूरे का पूरा फीडर बंद क्यों हो? ये तासुर थोड़ा सा गलत है क्योंकि जो 70% एरिया लोड शेड एग्जेम्प्ट है वहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो पेमेंट नहीं कर रहे होंगे, मगर उनको बिजली मिल रही होगी। और ये वो जगह है जहाँ 5, 10, 15, 20 लोग 100 में से या तो नॉन पेमेंट कर रहे होंगे या उन्होंने कुंडा लगाया होगा जो हम उतारते होंगे मगर दोबारा लग जाता होगा, मगर वहाँ लोड शेडिंग नहीं होती। ये जो लोड शेडिंग का दौरानिया जब पहली दफ़ा 4 से 6 घंटे होता है, उसके बाद 6 से 8, 8 से 10, 11 पे जाता है, इसकी वजह ये होती है कि उस इलाके के लॉसेस जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये दौरानिया जो लोड शेडिंग का है, जो इलाके थे ये तकरीबन हमारे 2022 में कोई 78-79% तक चले गए थे, और हमारा ये था कि इंशाल्लाह हम इसको बढ़ाएंगे। लेकिन उस वक्त जो भी वजूहत थी जिसकी वजह से टैरिफ जो है वो तकरीबन 19 रुपये से 38 रुपये तक इंक्रीज़ हुआ है 23 और 24 के अंदर। ठीक है, अब जो लोग हैं ना, ये एक रियलिटी है कि लोगों के पास पैसे नहीं है, टैरिफ बढ़ गया था और उसकी वजह से डिफ़ॉल्ट भी बढ़ा और उसकी वजह से चोरी भी बढ़ी, तो जब इसकी वजह से हमें फिर लोड शेडिंग बढ़ानी पड़ी। अच्छा, लेकिन ये जो चोरी का, जैसे आपने जिक्र भी किया कि आप मदद भी लेते हैं, रेंजर्स हो गई, पुलिस हो गई, लेकिन फिर वो कुंडे लग जाते हैं, इनके पीछे आप समझते हैं कि कुछ बासर लोग भी हैं या आम लोग हैं? देखिए, इसके अंदर जो बासर लोग होते हैं वो बड़े लोकल लेवल पे होते हैं। कोई खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है कि कोई एक बहुत बड़ी कोई जमात है जो ये करिए, ये पॉकेट्स होती हैं, ठीक है, जो कि उस लो इनकम एरिया के अंदर उनकी कुछ पावर होती है और उनकी ये एबिलिटी होती है कि वो थोड़े मतलब वो थोड़े बदमाश किस्म के लोग होते हैं और वो जाते हैं, वो लोगों से पैसे भी वसूल करते हैं और वो उनको कुंडे प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और हम उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन भी करते हैं, हम बहुत कुछ कोशिश करते हैं। बट देखिए, बिजली का रेट तय होता है फेडरल गवर्नमेंट से, हम अपनी मर्ज़ी से रेट तय नहीं कर सकते। अगर लोगों के पास, सच्ची बात है कि आपके पास आपने देखा इन्फ्लेशन 38-39% तक चला गया था 1.5 साल पहले, तो लोगों के पास पैसे नहीं थे। अब होना ये चाहिए कि उनको बिजली कम इस्तेमाल करनी चाहिए, वो कम इस्तेमाल करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
तो जब वो बिजली पूरी इस्तेमाल करेंगे और आखिर में बिल आएगा और पेमेंट नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो सर क्या लोग ज़रूरत से बढ़कर बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, जब अगर एक आदमी को के पास उसकी तनख्वाह है 40-50 हज़ार रुपये, तो उसकी बिजली का बिल एक सर्टेन अमाउंट का होना चाहिए। उसको ये तो खुद देखना पड़ेगा ना कि मैं कितनी बिजली इस्तेमाल करूं कि मैं अपने इस डिस्पोजेबल इनकम में से बिजली की पेमेंट कर सकूं। अगर वो एसी लगा लेगा और एसी चलाना चाहेगा तो शायद उस लेवल पे शायद ये लग्जरी बन जाए। तो ये तो उस जो एक कस्टमर है उसको ये देखना है ना कि मेरे पास कितने पैसे हैं टू स्पेंड ऑन। लेकिन अलवी साहब, इस वक्त कराची के अंदर कितने घंटे एलानिया लोड शेडिंग जो है वो एक शेड्यूल के मुताबिक हो रही है और कितनी गैर एलानिया है? वैसे देखिए, हमारी जो हम उसका शेड्यूल जारी करते हैं, जिनके पास हमारी ऐप है उनको नज़र आता है कराची में बिटवीन 4 to 6 से लेके 10-11 घंटे तक की लोड शेडिंग है। वो इलाके जहाँ पे हमारे लॉसेस फिर 40-50% से भी ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे कि आप ये समझ लें कि जो एक कैटेगरी है आखिरी 150 फीडर की, उसके अंदर जो हमारा लॉस है, लॉस दो तरह से होता है। एक होता है यूनिट चोरी और फिर नॉन पेमेंट। तो जो यूनिट चोरी है वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन लॉस। ठीक है। जो नॉन पेमेंट नहीं होती वो कहलाती है रिकवरी लॉस। जब इन दोनों को मिलाते हैं तो उसका नाम है एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉस, यानी कितना आपने बिल किया और कितना कलेक्ट किया टोटल। आखिरी की जो 150 फीडर हैं कराची के सर, उसका लॉस है 87%, 87%। 100 रुपये की जब बिजली जाती है ना तो 13 रुपये आते हैं। और वहाँ पे कहीं कहीं पे जहाँ हमने बिजली काटने की कोशिश की है तो वहाँ पे ऐसा भी हुआ कि एक बिल्डिंग जिसमें हम नीचे बिजली काट रहे थे, हमारे लोगों के ऊपर से खौलता हुआ पानी जिसमें मिर्चें डली हुई थी वो हमारे लोगों पे डाला गया। तो ये कहीं मतलब टेक्स्ट बुक के अंदर तो ये हो सकता है कि जो बिजली नहीं पे करा उसकी बिजली काट दो, लेकिन ये बड़ी लोकल प्रॉब्लम है। और जब 87% लॉस होगा ना तो इसका मतलब है ज़्यादातर लोग पेमेंट नहीं कर रहे। लेकिन सर अब कितने घंटे लोड शेडिंग आपके नज़दीक रहेगी या हो कितनी रहेगी? देखिए, लोड शेडिंग 10-11 घंटे की इन इलाकों में रहेगी, मगर इसके साथ साथ ये जो 30% फीडर जो वहाँ पे कम से कम 4 से 6 घंटे भी और ज़्यादा से ज़्यादा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जहाँ पे कि चोरी का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा और जहाँ पे 80-85% लॉस होने लगेगा, वहाँ पे हमें हो सकता है हम उस इलाके को ज़्यादा लंबे अरसे के लिए भी बंद करें। इसकी वजह यह है कि देखिए, ये तो नहीं हो सकता ना कि आप बस 11 घंटे की 14 घंटे बिजली लें और कोई पेमेंट ना करें। तो फिर हमें उसको मुकम्मल बंद भी करना पड़ सकता है, 2 घंटे के लिए भी कर सकते हैं, 6 घंटे के लिए हो सकता है, 1 हफ्ते के लिए बंद करें। क्योंकि देखिए, ये समझने की ज़रूरत है कि हम मुफ्त बिजली नहीं दे सकते। और अगर ऐसा कानूनी निज़ाम आ जाए ना कि जो आदमी चोरी करे वो खुदा उसको कोई कार्रवाई हो जाए, ये भी हम नहीं कर सकते। ये तो फिर अदालतें करेंगी, पुलिस करेगी। और अगर कोई आदमी ने पेमेंट नहीं किया और उसकी बिजली कट गई है तो वो बगैर बिजली के रहे। इसको इंश्योर करना इन इलाकों में हमारे लिए सिर्फ अपनी मदद आपके तहत हम नहीं कर सकते। और यहाँ पे हमने देखा है कि पुलिस और रेंजर्स भी ऐसा नहीं कर सकती कि वो ना, उनके पास इतने लोग हैं कि वो जाएं और वो वहाँ जाके कोई हर चीज़ को। लेकिन अलवी साहब, एक कराची को हमेशा रोशनियों का शहर कहा जाता है। मतलब आप जानते हैं, जब वहाँ पे मुजाहरे होते हैं, जब वहाँ पे बिजली का एक इशू आता है तो लोग तनकीद भी करते हैं। आप बतौर CEO समझते हैं कि कुछ इकदाम अगर उठाए जाएँ तो कराची को लोड शेडिंग फ्री किया जा सकता है? ये मुमकिन है? बिल्कुल ये मुमकिन है। इसमें मैं आपको पहले तो थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊँगा कि जब ये काम शुरू हुआ था 2010-11 के अंदर, तो जब हमने ये सेगमेंटेड लोड शेडिंग शुरू की थी तो कराची का तकरीबन 6.6% एरिया लोड शेड फ्री था जो फीडर्स थे। इस वक्त वो 70% पे आ गए। ये 78 भी हुआ था। अच्छा। इसका मतलब है जो ये काम है ना, ये काम हो रहा है, जब भी तो ये इतना इम्प्रूव हुआ है। फिर दूसरी बात ये कि अभी तक हम लोड शेडिंग कर रहे थे फीडर्स के ऊपर। हम इंशाल्लाह हमने पहले कोशिश की थी कि हम उस लोड शेडिंग को 11,000 के बजाय 400 पे ले आएँ और हम एक टेक्नोलॉजी लाए थे, लेकिन उसमें कुछ वो कहते हैं ना, लॉ ब्रेकर्स आर ऑलवेज वाइजर देन लॉ मेकर्स, तो उन्होंने उस टेक्नोलॉजी का तोड़ निकाला। हमने एक और टेक्नोलॉजी ला रहे हैं और हमारी कुछ पॉलिटिकल पार्टी से भी बात हुई है। उनका आप वो मीटर जो आपके हैं जहाँ पे आप PMT बंद कर सकते हैं वो लगाइए, और उसके बाद वो ये कोशिश करेंगे कि उनके साथ कोई टेम्परिंग ना करे और वो फीडर चलता रहे और सिर्फ ख़राब PMT बंद हो। देखिए, ये इट्स अ 2 वे ट्रैफिक। लेकिन कराची को लोड शेडिंग फ्री बनाया जा सकता है? हम समझते हैं कि 2030 तक हमें 90% क्रॉस करना चाहिए, मगर मेरी फिर दरख्वास्त आपके तवज्जो से भी होगी कि ये 2 वे ट्रैफिक है। लोगों को पेमेंट करनी पड़ेगी और हमें बिजली देनी होगी।
एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए जब टैरिफ 19 से 38 होगा ना, और जब 19 था तो हमारी रिकवरी 93-94% थी। अब जब टैरिफ आप इतना इंक्रीज़ करेंगे बिल्कुल स्टीप, और इन्फ्लेशन भी 37-38 हो जाएगा, तो लोगों के पास कैपेबिलिटी नहीं है। अब क्या ये वो फेज़ है जिसमें कि टैरिफ, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह टैरिफ कम हुआ है, और मैं यकीन करें, मुझे आई एम फ्रॉम पावर सेक्टर, आई कैन टेल यू कि टैरिफ इंशाल्लाह और भी थोड़ा बहुत कम होगा। तो अब हमारी एफर्ट्स चल रही हैं, तो वो जो रिकवरी है ना वो करीब जा रही है। तो इसका फ़ायदा कोई कराची के लोगों को होगा? देखिए, इसका फ़ायदा पूरे पाकिस्तान को होगा, क्योंकि पूरे मुल्क में ना यकसा टैरिफ का निज़ाम है। तो जैसे लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा में टैरिफ कम होगा, लेकिन सर एक तो तनकीद ये भी होती है ना कि अगर पूरे पाकिस्तान को कंपेयर करें तो कराची का जो यूनिट है वो बाकी इलाकों से महंगा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मिथ है। जो नोटिफिकेशन आता है वो पूरे मुल्क के लिए होता है। उसके अंदर सिर्फ ये होता है कि फ्यूल सरचार्ज जो लगते हैं, जो मंथली फ्यूल कॉस्ट होती है, उससे थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है, लेकिन अदरवाइज द बेस टैरिफ अक्रॉस पाकिस्तान इज़ द सेम।